तो यूपी में फिर से सत्ता में आने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश में जुट गई है, जिसके लिए प्रदेश भर में बीजेपी की जन विश्वास रैली निकाली जा रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी की जन विश्वास रैली बुलंदशहर के डिबाई पहुंची, जिसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जनरल वीके सिंह, संजीव बलियान और अनिल शर्मा समेत कई नेता मौजूद हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे बुलंदशहर में मौजूद सहारा समय संवाददाता सरिता गुप्ता से। सरिता, आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी के कई नेता बुलंदशहर में पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के क्योंकि मिशन यूपी चल रहा है, 2022 में विधानसभा चुनाव नजदीक है, फिलहाल कार्यक्रम में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट, ये आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतरकर काम कर रही है और जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, और इस यात्रा में चाहे बीजेपी का बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, सब एकजुट होकर इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इस वक्त सहारा समय की जो टीम है वो बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पर कुछ देर पहले ही जनसभा जो है समाप्त हुई है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ पर आए हुए थे और इसके साथ साथ जनरल बीके सिंह और संजीव बालियान ने मंच साझा किया और साफ तौर पर यह संदेश दिया विपक्ष को कि बीजेपी पूरी तरीके से 2022 में आ रही है और चुनौती दे रही है। जो कहते हैं कि बीजेपी की सत्ता जो है वो 2022 में जारी, उनको कड़ी चुनौती दे रही है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हमारी डिबाई की जो आम जनता है वो भी मौजूद है और तस्वीरें में दिखा रही हैं कि लोगों में अभी भी उत्साह है। जनसभा खत्म हुए करीब 1-2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन लोगों में उत्साह और एक उत्साह होता है वो अभी बाकी है। हमारे साथ एक जन, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि इस बार का चुनाव कितना अलग देखते हैं आप? पिछली बार के चुनाव में तब भी मतदाता कहीं लगता था, हमको भी भ्रम था कि उतनी सीटें आएंगी नहीं आएंगी। इस बार तो बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि जनता के अंदर हमने काम के आधार पर जो हमने राजनीति की है जमीन पर उतर करके, उसके आधार पर लगता है कि 325 के पार हमारी सीटें मिलेंगी। और ये विधानसभा चुनाव ऐसा होगा कि विपक्षियों की जो मंशा है, जो उनकी भावना है, वो कहीं दूर तक दिखाई नहीं देगी। विकास की अगर हमेशा बात होती है, विकास के बल पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार क्योंकि विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि झूठ और छलावा दिखा रहे हैं, चाहे मोदी जी की बात करें चाहे योगी की बात करें, तो इसको कैसे जनता के मन से ये चीज कैसे दूर किया जाएगा? समाजवादी पार्टी की गतिविधियों को सब लोग जानते हैं कि सारा विपक्ष एकजुट होकर, और राकेश टिकैत जी को उन्होंने अपना मुखिया बनाया था। वो किसानों के नेता नहीं थे, वो ये जितनी विपक्षी पार्टियों की ही वो नेता थे, और उनका सारा झूठ सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी से पहले की तुलना में 10 से 15 सीटें ज़्यादा जीत रही है। 100+ सीटें हमारी पश्चिमी यूपी से आएंगी। पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें, किसानों का मुद्दा भी बड़ा गर्म आया था, क्योंकि 1 साल से किसान जो है आंदोलन कर रहे थे। कहीं उसका कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में? उसका असर इसमें कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। उसका रीजन ये है कि राकेश टिकैत जी का जो पक्का जो चिट्ठा था उनका खुल चुका है कि वो कोई किसानों के हितैषी नेता नहीं थे। वो जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं भाजपा की, उनके गोद में बैठे हुए व्यक्ति थे। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो यूपी के अंदर जो काम किया है, अब तक की किसी पार्टी ने काम नहीं किया। इतने बड़े बड़े रोड बनाए, इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे बन रहा है और बहुत सारे काम हो रहे हैं। जिस मुद्दों पर राजनीति होती थी वो भाजपा ने खत्म कर दी। राम अयोध्या मंदिर भाजपा ने बना दिया, उसके ऊपर चुनाव चलता था। एक हमारा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, अगला हमारा मुद्दा मथुरा है ही है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई रोकने वाला नहीं है। तो यानी काम के बल पर इस बार बीजेपी जो है वो चुनाव में उतरेगी? बिल्कुल सही है, काम दिखाई दे रहा है। पहले सरकारें जो सपा बसपा की बनती थी उसमें नेताओं की मौज आती थी, जनता भूखी मरती थी। इस बार जो विपक्षी पार्टियां, उनके नेता भूखे कगार पे पहुंच चुके हैं, जनता की मौज आ रही है, खाने को फ्री अन्न मिल रहा है, सब चीज मतलब जनता की जितनी योजनाएं, सारी सब्सिडी का पैसा उनके सारा जितना भी आता है सीधे सीधे उनके खाते में आता है। कोई बिचौलिया बीच में नहीं है, जनता की बल्ले बल्ले है और जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का अपना मन बना चुकी है। एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था यूपी में योगी उपयोगी है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी यूपी में अनुपयोगी है। अखिलेश यादव को तो अनुपयोगी इसलिए लगेंगे कि उनकी जो ग्रोथ था, एक तरह से जो टीम बना रखी थी, जिनके पास आज छापे पड़ रहे हैं, उनके घरों से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, वो उसी काली कमाई का पैसा है जो उन्होंने पिछले अखिलेश यादव जी की मंत्रिमंडल के समय में उन्होंने इकट्ठा किया था। तो यूपी में योगी जनता के लिए उपयोगी होंगे, इन नेताओं के लिए अनुपयोगी साबित होंगे। एक सवाल आपसे भी लूंगी, डिबाई विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4.5 सालों में क्या बदलाव देखते हैं आप? ये तो डिबाई
बदलाव देखो बहुत देखने को मिला है, चूंकि भाजपा की सरकार है। यहाँ जो काम हो रहा है ग्राउंड पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है हवा हवाई नहीं है। वाकई सरकार गहन अध्ययन भी करती है, पीछे संगठन भी है जो भी काम कार्यकर्ता कर रहा है, विधायक कर रहे हैं, उन सबका ट्रैक भी किया जाता है उन सबको। तो कुल मिला के लोगों में भी उसका रोष है, लोगों में भी उसका देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा प्रभाव है। युवाओं की अगर हम बात करें, हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, क्या लगता है बीजेपी की सरकार, क्योंकि युवाओं के सामने सबसे पहला जो टेंशन होती है, समस्या होती है, वो रोजगार की होती है। रोजगार को किस तरीके से बीजेपी ने खत्म किया, या क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी से आप? देखिए, रोजगार के मतलब से आप सरकार की बहुत सारी नीतियां होती हैं। जैसे अभी आप भाई साहब ने बताया कि बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं। हाईवे बनने का मतलब सिंपल होता है कि इकोनॉमी को बूस्ट देना, और ये सबको सीमेंट से लेकर सारी आयरन इंडस्ट्री से लेकर सारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करता है। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको रोजगार प्रोड्यूस होता है। और जहाँ हाईवे बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके साइड में बहुत सारी जमीन हैं जो यूजफुल नहीं थी, वो आप इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकते हो। अच्छी वहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर सकते हो। बहुत सारे डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं आपके अलीगढ़ के साइड में, देखिए। तो मैं एक ओवरऑल बोलूँगा कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था कोरोना की वजह से, लेकिन सरकार ने अपने प्रयासों से उस चीज़ को जो जनता की अपेक्षा थी उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे देखिए क्या योगी जी के साथ में और मोदी जी के साथ में हम इसको अचीव करेंगे। कोरोना की बात की गई तो एक सवाल और लेना चाहेंगे। ये बताइए कि ये बातें खुल के आ रही कि कोरोना के नए वेरिएंट आ गए, तो चुनाव की तारीखें जो है वो आगे बढ़नी चाहिए या चुनाव 1-2 महीने बाद कराना चाहिए, उससे कितना सहमत है? उसमें तो देखो, जो हमारा जो बड़ा दायित्व है वो सब तय करेंगे। जो संगठन में बैठे हुए हैं व्यक्ति हैं, वो लोगों की मीटिंगें चल रही है, क्या करना है। लेकिन ओमिक्रॉन से इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, सही देखिए ये तो समझ में आता है, क्योंकि अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो फिलहाल 7 सीटों पर बीजेपी ही काबिज है। ये देखने वाली बात होगी कि 2022 में आखिर बीजेपी क्या करती है और क्या परिणाम आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम